गुजरे हुए 60 दिनों में ईरान ने अपने आप को मजबूत से भी ज्यादा मजबूत कर लिया है और आने वाले कई सालों तक अमेरिका अब ईरान को हरा नहीं सकता। अमेरिका के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, परमाणु हथियार। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हो सकता है कि फ्यूचर में अमेरिका परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ले। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अमेरिका के एक अधिकारी की तरफ से कुछ ऐसा बोला गया है। लेकिन अमेरिका परमाणु हथियार इस्तेमाल कर भी लेता है, उसके बावजूद भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। 20 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के अंदर एक समझौते पर जो सिग्नेचर हुए थे, वो समझौता आज खत्म हो चुका है। समझौता खत्म होने के बाद आज से ईरान पूरी तरह से आजाद हो चुका है। ईरान अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि अभी तक ईरान सिर्फ समझौते का हवाला देकर बहुत सारी चीजें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं कर रहा था। जो मन चाहेगा ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वो करेगा, क्योंकि अब अमेरिका ईरान के ऊपर समझौता तोड़ने का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि 60 दिन का यह समझौता था और 60 दिन में किसी तरह की कोई भी बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है ईरान को लेकर। ईरान ने इन 60 दिनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया और इन 60 दिनों का इस्तेमाल करके ईरान ने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया। इन 60 दिनों में ईरान ने अपना मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। बहुत तेजी के साथ ईरान ने मिसाइलें बनाई, ड्रोन बनाए और अपने गोदाम भर लिए। खबरों के मुताबिक अरब इंटेलिजेंस के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि IRGC ने पिछले 60 दिनों में अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि अब ईरान के सामने बड़ी बड़ी ताकतें भी काम नहीं आएंगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में इन 60 दिनों में लगातार कमजोर होता गया। तकरीबन 85% एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की खत्म हो चुकी हैं। अमेरिकी सेना के पास टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना इस वक्त काफी कमजोर नजर आ रही है, इसलिए ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान अरब कंट्रीज पर लगातार हमले करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर अगर हमला होता है तो ईरान फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल को काट सकता है। साथ ही साथ कुवैत और बहरीन के अंदर बहुत सारे शिया समुदाय के लोग रहते हैं। ईरान वहां पर अशांति फैला सकता है। कुवैत के अंदर घुसकर ईरान की सेना जमीनी हमले भी कर सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ इस तरह की लिस्ट तैयार की है कि ईरान ऐसी योजना बना रहा है। ईरान को लेकर इस तरह की बातें कोई ईरान का मीडिया नहीं लिख रहा है, बल्कि खुद ट्रंप के देश का मीडिया लिख रहा है। लगातार अमेरिकी मीडिया अब इस बात पर चर्चा कर रहा है कि ईरान अमेरिका से मिडिल ईस्ट में काफी मजबूत है। एक खबर चल रही है कि ईरान ने अपने 460 किलो यूरेनियम को पिकैक्स की पहाड़ियों के नीचे बनी हुई सुरंगों के अंदर रखा हुआ है और वहीं पर ईरान परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। पिकैक्स की पहाड़ियों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। पिकैक्स की जो पहाड़ियां हैं वो इस तरह की बनी हुई हैं कि वहां पर पहुंच पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऊपर पहाड़ होता है, उसके नीचे अलग पहाड़ होता है, फिर उसके नीचे एक और अलग पहाड़, फिर एक बहुत बड़ा सा पहाड़। अजीब एक माया जाल है पहाड़ों का। उसी पिकैक्स की पहाड़ियों के माया जाल के नीचे ईरान ने सुरंगें बना रखी हैं। उन्हीं सुरंगों में ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम चला रहा है, ऐसा अमेरिका का मानना है। अमेरिका इन्हीं पिकैक्स की पहाड़ियों से ईरान के यूरेनियम को निकालना चाहता है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये जो पिकैक्स की पहाड़ियां हैं, यहां पर सबसे खतरनाक जो बंकर बस्टर बम है अमेरिका के पास, अगर अमेरिका उस बम को भी गिराता है तो वो बम भी सिर्फ 1-2 पहाड़ियों तक ही पहुंच पाएगा। उन पहाड़ियों में बनी ईरान के सुरंग तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए सिर्फ एक ऑप्शन है अमेरिका के पास, वो है परमाणु हथियार। एक खबर चल रही है कि अमेरिका की पूर्व प्रतिनिधि मार्जोनी टेलर ग्रीन का आरोप है कि ईरान के खिलाफ परमाणु हमले को लेकर व्हाइट हाउस में एक मीटिंग की गई है। इन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान काफी चिंता में पड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान के पास काफी ज्यादा यूरेनियम मौजूद है और ईरान इससे कई सारे परमाणु हथियार बना सकता है। इसीलिए अमेरिका पिकैक्स की पहाड़ियों में ईरान के यूरेनियम को नष्ट करने के लिए टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकता है। सोशल मीडिया पर इनके बयान के हवाले से ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल अमेरिका कर भी लेता है, फिर भी ईरान की पिकैक्स की पहाड़ियों को पूरी तरह से तबाह नहीं किया जा सकता। परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद भी ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है, जो पिकैक्स की पहाड़ियों के नीचे बना हुआ है, वो खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पहाड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत है और इसकी जो बनावट है वो ऐसी है कि कोई अगर एक रास्ते से जाता है तो उस रास्ते से वापस आ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
एक तरह का माया जाल है। इसलिए अमेरिका को यही पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि पिकैक्स की पहाड़ियों में किस जगह पर ईरान ने अपने यूरेनियम को रखा है। इनकी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां पिकैक्स की पहाड़ियों में जाकर फेल हो रही हैं। दुनिया के सामने अपने आप को ये लोग जितना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं उतना ये है नहीं, इनसे कहीं ज्यादा आगे ईरान चल रहा है। ईरान ने इस जंग के दौरान दिखा दिया कि ईरान के पास किस तरह की खुफिया जानकारी मौजूद है। अमेरिका के ठिकानों पर जो हमले किए हैं ईरान ने, वो एकदम सटीक हमले थे। ईरान ने इस जंग के दौरान अपनी मिसाइलों से अमेरिका के जिस ठिकाने पर, जिस चीज पर निशाना लगाना चाहा, वो मिसाइल उसी जगह पर जाकर गिरी। और अब ईरान हुतीस की मदद कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर। हुतीस और सऊदी अरब के बीच सारी खबरें आप लोगों को हम बता रहे हैं। हुतीस ने सऊदी अरब की गैस फैसिलिटी पर हमला किया, सटीक हमला था, आग लग गई। ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया, वहां पर भी आग लगी। साथ ही साथ सऊदी अरब का एक जहाज बहुत सारे हथियार लेकर यमन की एक बंदरगाह पर पहुंच रहा था, उस जहाज पर हमला कर दिया। यमन के अंदर सऊदी के समर्थन वाली जो सेना तैनात है, उसके जो अड्डे बने हुए हैं, उन अड्डों पर भी हुतीज ने सटीक हमले किए। हुतीज की मिसाइलें और ड्रोन सटीक जगह पर जाकर गिर रही हैं और सऊदी अरब के ठिकानों को नुकसान हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि आईआरजीसी ने हुतीज की बहुत ज्यादा मदद की है। आईआरजीसी ने अपने बहुत सारे कमांडर भेजे, रेड सी पर तैनात किए, मिसाइल लॉन्चर तैनात किए। साथ ही साथ हुतीज को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, लोकेशन बताई कि कहां पर सऊदी अरब का जहाज पहुंच रहा है हथियार लेकर, किस बंदरगाह पर जा रहा है। यमन के अंदर कहां कहां पर सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार के ठिकाने बने हुए हैं, जिन जगहों पर भी हुतीज ने हमले किए हैं, वो सारी लोकेशन की इंफॉर्मेशन ईरान ने ही हुतीज को दी है। साथ ही साथ आईआरजीसी ने हुतीज को सऊदी अरब के पलटवार से, सऊदी अरब के हमले से बचने के तरीके भी बताए हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हुतीज जो हमले कर रहे हैं, उन हमलों के पीछे जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से ईरान की है। ईरान का हाथ पीछे है, हुतीज आगे आकर हमला कर रहे हैं। लोकेशन, टारगेट ईरान बताता है और हुतीज अपनी मिसाइल से वहां पर हमला कर देते हैं। फिलहाल अभी तक सऊदी अरब की तरफ से किसी तरह का कोई भी जवाब हुतीज को नहीं दिया गया है। मक्का समझौता आप लोगों को याद होगा, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच ये जो मक्का समझौता हुआ है, इसके मुताबिक अगर एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह नियम कानून आप लोग अब तक जान चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने इसी कानून को आज बड़ा चढ़ाकर पेश करते हुए कहा है कि अगर हम में से किसी भी देश पर हमला हुआ तो हमारी सेना तुरंत अपने साथी देश को बचाने के लिए सामने वाले पर हमला कर देंगे। मतलब फेको रजब तैयब एर्दोगान सीधे तौर पर यह बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ, पाकिस्तान पर हमला हुआ या फिर तुर्की पर हमला हुआ, किसी एक देश पर अगर हमला होता है, चाहे हमला करने वाला कोई भी हो, हम तीनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। मक्का समझौता होने के फौरन 2 दिन के बाद हुतीज ने एक नहीं बल्कि 10-20 हमले कर दिए हैं सऊदी अरब के ठिकानों पर, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और तुर्की की सेनाओं ने हुतीज को जवाब नहीं दिया है। यह बंदा सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकता है और इसकी फेंकने की आदत आप लोग पिछले 3-4 साल से देख ही रहे हैं। हर मामले में फेंकता रहता है, लेकिन औकात नहीं है कि सामने आकर किसी को जवाब दे। तुर्की और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये जो रक्षा समझौता किया है, आप देख लेना कि ये दोनों मिलकर सऊदी अरब की जेब खाली करेंगे। सऊदी अरब के पास पैसा ज्यादा है, पाकिस्तान और तुर्की के पास इतना नहीं है। ये दोनों देश मिलकर सऊदी अरब को डर दिखाकर सऊदी अरब की जेब नोचते रहेंगे, लेकिन मदद करने नहीं आएंगे। यह बंदा बातें बड़ी बड़ी फेंकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या हाल है आप लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।